नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों। आज की बड़ी खबरें आप सभी के लिए लेकर आए हैं। पूरे देश में वोटर लिस्ट पर बवाल। जी हां दोस्तों, उठ रहे कई सवाल। जानेंगे बड़ी खबर। संसद में हंगामा। सुप्रीम कोर्ट में नए जज की होने जा रही एंट्री। 2031 में बनेंगे सीजीआई। दोस्तों खबरों की तरफ चलते हैं। रिक्वेस्ट है कि आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि बड़ी खबरें हमेशा ही आप तक पहले पहुंचती रहें। पूरे देश में वोटर लिस्ट पर उठ रहे सवाल, इस पर चर्चा होनी चाहिए। लोकसभा में एलओपी, राहुल गांधी ने कर दी बड़ी मांग। हिल गई मोदी सरकार। करीब एक महीने के अंतराल के बाद संसद के बजट सत्र की कार्रवाई शुरू हो गई। सत्र के दूसरे भाग के पहले कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर बहस देखने को मिली। दोस्तों वहीं लोकसभा में बोलते हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक मांग रखी कि पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। सभी विपक्षी दल वोटर लिस्ट पर सवाल उठा रहे हैं। अब पूरा विपक्ष बस यही कह रहा है कि वोटर लिस्ट पर चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी ने मामले में कहा, हम यहाँ पर अहम टिप्पणी स्वीकार करते हैं कि सरकार मतदाता सूची नहीं बनाती, लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हैं। हर राज्य में विपक्ष ने एक स्वर में सवाल उठाए। दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि देश भर में मतदाता सूची पर सवाल उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र समेत हर राज्य में विपक्ष ने यहाँ पर इस मामले को उठाया है। दोस्तों इस मामले पर घिरती दिखी है मोदी सरकार। दोस्तों हर चुनाव में जिस तरह वोटर लिस्ट की धांधली की खबरें आती हैं, वह हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है, कहना है सांसद प्रियंका गांधी का। संसद में पूरा विपक्ष चाहता कि वोटर लिस्ट पर विस्तृत चर्चा हो। लोकतंत्र व संविधान की रक्षा के लिए यह चर्चा बहुत ही जरूरी है। सरकार को जिद छोड़कर यह चर्चा करवानी चाहिए। दोस्तों प्रियंका गांधी भी भड़क उठी इस मामले पर। दोस्तों आपको बताते चलें, कई पत्रकार सोशल मीडिया पर लिखते नजर आ रहे हैं, लगता है सभी विपक्षी दल समझ चुके हैं कि तोते की जान वोटर लिस्ट में है। राहुल गांधी ने सदन में वोटर लिस्ट पर चर्चा कराने की मांग क्या कर दी, सरकार के तो होश उड़ गए। दोस्तों इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कुछ पत्रकारों की। आप भी लिखिए अपनी राय। आपकी राय भी महत्व रखती है। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर बताते चले। जनसंख्या के आधार पर होने जा रहे परिसीमन को लेकर उत्तर और दक्षिण भारत में बहस चल रही है। दरअसल दक्षिण के कई नेताओं को लगता है कि इस परिसमन के बहाने केंद्र सरकार जनसंख्या को आधार बनाकर यह सुनिश्चित करना चाहती है कि वह अकेले उत्तर भारत से ही पूर्ण बहुमत की सरकार बना सके। जनसंख्या के आधार पर उत्तर में सीटें ज्यादा बढ़ेंगी और दक्षिण में सीटें कम हो जाएंगी। इसको लेकर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन 7 राज्यों के, जिनमें एक बीजेपी शासित राज्य उड़ीसा है, उसके सीएम को भी आमंत्रित कर चुके बैठक के लिए। 22 मार्च को ये बड़ी बैठक चेन्नई में होने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बिहार से बड़ी अपडेट आ रही है। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा। जी हां दोस्तों, बिहार के युवाओं की हुंकार, नहीं सहेंगे अत्याचार नाम से पोस्टर जारी किया। बड़ी खबर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी एक्शन मोड में। कांग्रेस पार्टी 16 मार्च से बिहार में कन्हैया कुमार के नेतृत्व में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकालने जा रही है। ये यात्रा पश्चिम चंपारण के दोस्तों भीतर हवा गांधी आश्रम से शुरू होगी और विभिन्न जिलों से होते हुए पुनः पटना में ही यह समाप्त हो जाएगी। दोस्तों आपको बताते चले, कन्हैया कुमार जिन्होंने 2024 का चुनाव दिल्ली से लड़ा था, लेकिन लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। अब कांग्रेस नेतृत्व ने इन्हें बिहार की जिम्मेदारी सौंपी है। माना जा रहा है कन्हैया कुमार यहां से विधायकी का चुनाव लड़ सकते हैं महागठबंधन की ओर से। दोस्तों यहां पर ये ताजा अपडेट निकल के आई है, कन्हैया कुमार को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है बिहार की। जस्टिस बागची बने सुप्रीम कोर्ट में नए जज, सबसे लंबा होगा कार्यकाल। 2031 में बनेंगे सीजीआई। दोस्तों इस समय की बिग ब्रेकिंग न्यूज, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जे बागची सुप्रीम कोर्ट के नए जज होंगे। राष्ट्रपति ने उनकी नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के कॉलेजियम ने उनके नाम की सिफारिश केंद्र सरकार के पास भेजी थी। गौर करने वाली बात दोस्तों यह है कि जस्टिस बागची का सुप्रीम कोर्ट में एक लंबा कार्यकाल होगा। वो मई 2031 में जस्टिस केवी विश्वनाथन के रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस बनेंगे। इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट के कोटे से जस्टिस ए कबीर सुप्रीम कोर्ट के जज बने। 18 जुलाई 2013 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस कबीर के रिटायर होने के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट से भारत का कोई भी मुख्य न्यायाधीश नहीं हुआ है।
दोस्तों ये ताजा अपडेट निकल के आई है। जस्टिस बागची 2 अक्टूबर 2031 को यहाँ पे सेवानिवृत्त होंगे, यानी 4 महीने से कुछ अधिक अवधि तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं करेंगे दिल्ली का रुख, बोले मुझे गोरखपुर जाना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें, बीते दिन पीएम मोदी से मुलाकात हुई सीएम योगी की, और यहाँ पर उसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम योगी ने कई अहम संकेत दिए। दोस्तों आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश के सियासी रण को जीतने की यहाँ पे सभी को चाहत रहती, क्योंकि केंद्र की सत्ता का रास्ता यहीं से होकर जाता है। दावा किया जाता है कि पीएम मोदी के बाद सीएम योगी बीजेपी में मोदी के 22 हो सकते हैं। तमाम अटकलें दावों पर अब उन्होंने खुद प्रतिक्रिया दी सामने आकर। उन्होंने बताया कि यूपी के बाद भविष्य में उनका रुख किस ओर हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि वह दिल्ली की ओर रुख नहीं करेंगे। दोस्तों आपको बताते चलें, उन्होंने कहा कि वो दिल्ली की ओर नहीं बल्कि वापस गोरखपुर की ओर जाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं कोई बारिश नहीं हूं। दोस्तों देख सकते हैं, ये यहाँ पर सीएम योगी का बड़ा बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। इसी के साथ एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज जानते हैं। बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल के आवास पर ईडी की छापेमारी। ईडी एक्शन देखने को मिला है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के भिलाई स्थित आवास पर ईडी ने छापा मारा। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के घर पर भी ईडी की टीम पहुंची। दोस्तों यहाँ पर ये बड़ी अपडेट आई है, यहाँ पर दिन भर रेड चली ईडी की। हाल ही में कांग्रेस नेतृत्व ने बघेल को पंजाब का महासचिव प्रभारी बनाया। उनके नजदीकियों का मानना है कि जब भी भूपेश बघेल राजनीतिक रूप से सक्रिय होते हैं तो उनके दरवाजे पर सरकारी एजेंसियां पहुंच जाती हैं। वहीं दोस्तों कांग्रेस की सांसद कुमारी सैलजा ने लिखा, भूपेश बघेल के यहाँ हुई रेड पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है। चुनाव से पहले भी बघेल जी को टारगेट किया गया था, अब फिर से वही सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ ईडी, सीबीआई आदि अन्य केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इन चीजों से दबने वाली नहीं है। तो दूसरी तरफ दोस्तों मीडिया सेल प्रभारी कांग्रेस के पवन खेड़ा ने लिखा, जब संसद का सत्र शुरू हो गया, चारों तरफ से घिरी है मोदी सरकार ने हेडलाइन बदलने के लिए, देश का ध्यान भटकाने के लिए, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, टेरिफ, वोटर लिस्ट फ्रॉड आदि से गुमराह करने के लिए आम लोगों को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल के घर पर ईडी की रेड करवा दी। पवन खेड़ा ने कहा कि भाजपा को समझ लेना चाहिए कि वह न कांग्रेस को रोक पाएगी, न हमारे किसी नेता को, न डरे हैं न डरेंगे। देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से ईडी, सीबीआई आदि केंद्रीय जांच एजेंसियों का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है विपक्ष की आवाज दबाने के लिए। कांग्रेस का ये बड़ा आरोप। दोस्तों ये थी समय की तमाम बेहद बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ भी। बहुत बहुत धन्यवाद।